हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस सेशन में आपने देखा था कि आयोटा का वैल्यू क्या होता है और आयोटा से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं। इस सेशन में हमने एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया है। उस इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट का स्टडी करेंगे कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्या है। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड थीटा सच दैट, थीटा की वैल्यू निकालना है सच दैट 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये प्योरली रियल है। अब ये देखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योरली रियल। प्योरली रियल का अर्थ क्या होता है, पहले तो हम लोग ये देखेंगे। अब प्योरली रियल के कॉन्सेप्ट को जानने से पहले कुछ बातों का और हम लोग एनालाइज करेंगे। उसमें पहली बात ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। अभी तो हम लोग ये देख रहे थे कि आयोटा की वैल्यू √-1 होती है। अब वो आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे रोल प्ले करता है ये देखना है मुझे। तो शॉर्ट में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर it is an ordered pair of real numbers. बस शॉर्ट में हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। यानी कहने का सेंस ये है कि ये ऑर्डर्ड लिखा हुआ है कि इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर का ये ऑर्डर्ड पेयर है। अब इसके कहने का सेंस ये हुआ कि अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करें, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अगर z से डिनोट कर रहे हैं तो इसे हम ऐसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में x, y लिख सकते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे कि उसे आर्गेंट प्लेन कहा जाता है, उसमें भी इसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। या इसी चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं, x + आयोटा y, जहां पर हम ये मेंशन करते हैं कि x, y ये दोनों ही बिलोंग करता है कैपिटल R में, और दूसरी चीजें एंड आयोटा की वैल्यू √-1 होता है। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? √-1। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है रियल नंबर का ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर जैसे ही कहते हैं तो क्रम से उसमें दो नंबर आते हैं। ओके, फर्स्ट वाले को हम कह रहे हैं x और सेकंड वाले को हम लोग कह रहे हैं y। तो और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, जिसमें अब इसको ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि z = x, y लिखा है। ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा है। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखते होंगे कि किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे दो रियल नंबर की जरूरत पड़ती थी। फर्स्ट वाले को आप बोलते थे x कोऑर्डिनेट और सेकंड वाले को बोलते थे y कोऑर्डिनेट। तो एक्चुअली इसका कनेक्शन वहां से भी है, तो उसका कनेक्शन हम लोग देखेंगे आगे।
और उसी चीज को एक और तरीके से लिखा हुआ है x प्लस आयोटा वाई, यानी एक रियल नंबर यहाँ लिखा गया और दूसरे वाले रियल नंबर में आयोटा से मल्टीप्लाई करके और उसे हमने प्लस फॉर्म में लिख दिया, जहां पर x और y दोनों ही रियल नंबर है और आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 है। ओके, तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर को शॉर्ट में डिफाइन करने का तरीका। अब जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को जो है कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। आप देखेंगे कई जगह कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं और इसमें इस तरह से लिखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है Z, ये सच दैट का सिंबल है, ये अपॉन की तरह जो दिख रहा है वो सच दैट है, उसे हम ऐसे लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई, जहां पर x, y ये दोनों ही बिलोंग करता है कैपिटल R से, और दूसरी चीजें आयोटा की वैल्यू जो है ये होता है अंडर रूट -1। इसको सेट के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ओके, Z और ये है सच दैट Z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, जहां पर x और y दोनों रियल होता है और आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 होती है। ओके, जब हम इन चीजों को लिख लेते हैं तब इसमें आता है, आपको मिलेगा रियल पार्ट ऑफ Z। तो रियल पार्ट ऑफ Z को हम ऐसे डिनोट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z जो होता है उसे हम RE लिख देंगे और यहाँ ब्रैकेट में Z लिख देंगे। इससे पता लगता है कि Z का रियल पार्ट, तो रियल पार्ट जो फ्री फ्रॉम आयोटा होता है उसे रियल पार्ट कहा जाता है, यानी X है। ओके, और इसी में फिर देखेंगे कि अगर हम कहें इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को हम ऐसे लिखते हैं कैपिटल I स्मॉल m फिर यहाँ पर Z। और इमेजिनरी पार्ट को जब भी हम लिखेंगे तो क्या करेंगे कि आयोटा को कवर करेंगे और आयोटा को कवर करने के बाद से विद साइन जो दिखेगा उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, यानी इमेजिनरी पार्ट हो गया y। जब भी हम इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं तो कई बार बच्चों को हमने देखा है कि जब वो इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं तो उसमें आयोटा भी लिख देते हैं, लेकिन आयोटा को नहीं लिखना है, आयोटा का कोफिशिएंट लिखना है विद साइन, यानी आयोटा का जो गुणांक है उसको लिखना है चिन्ह के साथ, न कि आयोटा को लिखना है। ओके, तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इसीलिए कहा जाता है कि उसका मानक रूप जो है x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में होता है, जहां x और y दोनों ही रियल नंबर होता है और आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 होता है। ओके, कई सारे बुक में आप देखेंगे कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखेगा। ओके, तो वहां पर स्मॉल a और स्मॉल b जो होगा ना वो रियल नंबर की फैमिली का मेंबर होगा और आयोटा का वैल्यू वहां भी अंडर रूट -1 होगा। ओके, तो इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे, ये बेसिक बातें हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से डिफाइन कर देते हैं तो इसमें एक पार्ट आएगा, उसको कहा जाता है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। प्योरली रियल, इसमें लिखा हुआ है कि रियल नहीं लिखा है कि प्योरली रियल, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली रियल कब कहेंगे। तो प्योरली रियल कहने के लिए शर्त ये होता है
कि अगर उसका ऐसा हो जाए कि जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो उसमें रियल पार्ट भी है और इमेजनरी पार्ट भी है। तो देखिए z इज इक्वल टू हमने लिखा x प्लस आयोटा वाई, तो x क्या है उसका रियल पार्ट है और y क्या है उसका इमेजनरी पार्ट है। तो कहता है कि अगर ऐसा हो जाए कि इसका IMZ जो है यानी इमेजनरी पार्ट ऑफ z जो है अगर जीरो हो जाए, तो सोचिए कि अगर इमेजनरी पार्ट इसका जीरो हो जाएगा इट मींस कि ये वाला पार्ट इसका डिलीट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा, या यूं कहे कि सिर्फ रियल नंबर बचेगा। क्या होगा? सिर्फ रियल नंबर, आयोटा वाला पार्ट वहां से डिलीट हो जाएगा, वहां से समाप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली रियल तब कहेंगे जब उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तब तो जितने सारे नंबर हम पढ़ते हैं, जैसे हम 4 अगर बोले तो 4 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 4 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि अगर हमको एक एग्जाम्पल इसके लिए सेट करना हो, तो कहीं पर लिखा है z इज इक्वल टू 4, तो z इज इक्वल टू 4 अगर लिखा हुआ है तो z इज इक्वल टू 4 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप कहेंगे कि पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसे नहीं बोलते थे, पहले तो सिंपली 4 बोलते थे और ये रियल नंबर कहलाता था। तो एक्चुअली में है क्या ना कि z इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है तो उसका इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो जीरो है, क्योंकि z इज इक्वल टू 4 अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप डेफिनेटली इसे ऐसे भी सजाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे 4 प्लस आयोटा इंटू जीरो। तो देखिए अब इसे देखने से क्लियर पता लग रहा है कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? जीरो है। इसीलिए z इज इक्वल टू 4 को हम बोलेंगे कि ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन शॉर्ट में हम इसे रियल नंबर बोल देते हैं। लेकिन इसका उसका पूरा नाम होगा कि z इज इक्वल टू 4 जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्पेशल वेराइटी है जिसे हम बोलते हैं कि ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कब कहलाएगा? यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा, यानी उसका काल्पनिक भाग अगर जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि क्या है? ये प्योरली रियल है। तो प्योरली रियल होने के लिए ये शर्त होता है। ये शर्त क्या है? कि उसके इमेजिनरी पार्ट को क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इस बॉक्स में हमने इंक्लोज कर दिया। एक और पॉइंट देखेंगे लोग इस क्वेश्चन को करने से पहले कि इसी का सेकंड एक वर्ड यूज होगा कि प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब है कि प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर तब हम बोलते हैं कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये लिख दिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये वाला पार्ट जो है ना अगर इसका जीरो हो जाए, ये वाला पार्ट जीरो होने का सेंस ये है कि इसका रियल पार्ट अगर जीरो हो जाए तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते हैं, अगर इसका रियल पार्ट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलेंगे कि ये क्या है? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे एग्जाम्पल कहा जाए, एक एग्जाम्पल तो हम लिख सकते हैं 3 आयोटा। 3 आयोटा को हम सजा सकते हैं 0 प्लस 3 आयोटा। कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखते होंगे कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि उसमें कई बार एक पार्ट गायब हो जाता है, यानी कभी b की वैल्यू जीरो हो जाएगा, कभी c का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ये तो जीरो नहीं होता है, कई बार b जीरो हो जाएगा, कई बार c जीरो हो जाएगा, कई बार b और c दोनों एक साथ जीरो हो जाएगा। सेम वही बात यहाँ पर भी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आयोटा y है, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि कभी x जीरो हो जाए, कभी y जीरो हो जाए, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ जीरो हो जाए, तब वो जीरो हो जाएगा, तब वो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। क्योंकि जीरो को
हम 0 प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं। अब है, आप सोच रहे होंगे कि इसका कनेक्शन उस क्वेश्चन से है क्या, तो देखिए आप देख रहे होंगे प्योरली रियल, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक प्रॉब्लम है और उसमें थीटा की वैल्यू फाइंड करना है और ये प्योरली रियल है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसे हम z मान लेते हैं। तो z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। कहेंगे कैसे पता लगता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है? इसलिए पता लगता है ना कि इसमें आयोटा 2 जगह है। आयोटा कितने जगह है? 2 जगह है। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें आयोटा 1 जगह दिखता है और वो भी न्यूमरेटर में दिखता है। और यहाँ देखिए आयोटा न्यूमरेटर में भी है, आयोटा डिनोमिनेटर में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। अब है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों करते हैं? द स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए करते हैं ना कि जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा तो हम ये केपेबल हो जाएंगे रिकॉग्नाइज करने के लिए कि विच पार्ट इज रियल एंड विच पार्ट इज इमेजिनरी। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर का, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ माइनस है तो इसे प्लस करके इसे 2 आयोटा साइन थीटा और फिर यहाँ पर 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। ऐसे रेशनलाइज हो गया। अब रेशनलाइज होने के बाद से इसके न्यूमरेटर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 1 से करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा, प्लस 3 को इससे करेंगे तो 3 2 जा 6 से आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा को इससे करेंगे तो ये आएगा 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। डाउन में देखेंगे कि a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आइडेंटिटी हम यूज कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये सिचुएशन आप देख पा रहे हैं। अभी हम इसे रेशनलाइज कर रहे हैं। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो देखिए अब आयोटा स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा? -1, तो ये हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा। इसे एक साथ कर लेते हैं 3 और इसको, जिसमें आयोटा नहीं है उसे एक साथ करेंगे तो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 8 आयोटा और हो जाएगा साइन थीटा अपॉन, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। यहाँ 4 आयोटा स्क्वायर होगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 और ये माइनस इसे प्लस कर देगा तो यहाँ प्लस लिख देंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब उसे हम क्या करते हैं कि इसके जो डिनोमिनेटर है ना, दोनों पर इंडिविजुअली अप्लाई करते हैं। दोनों का मतलब ये हुआ, एक ऐसा पार्ट होता है जब हम रेशनलाइज करते हैं ना, तो एक ऐसा पार्ट क्रिएट होता है वहां पर जो फ्री फ्रॉम आयोटा होता है, मतलब कि उसमें आयोटा होता ही नहीं है, और एक ऐसा पार्ट होगा जिसमें आयोटा होता है। तो अगर वो अटैच होगा तो अच्छी बात है, अगर अटैच नहीं होता है तो आयोटा का कॉमन बना लेंगे। जैसे हमने यहाँ देखा कि दोनों अटैच हो गया तो दोनों को हमने अटैच कर दिया तो 8 आयोटा साइन थीटा हो गया, और ये दोनों जो था 3 और 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये फ्री फ्रॉम आयोटा था तो इसको हमने एक जगह कर लिया, क्योंकि इसे ही हम रियल पार्ट कहते हैं जो फ्री फ्रॉम आयोटा होगा। अब उसे क्या करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस
4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा को अलग लिख देते हैं और ये हो गया 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम जान पा रहे हैं कि ये इसका क्या है, रियल पार्ट है। ये क्या है, इसे हम बोलते हैं कि रे जेड। रे जेड मीन्स रियल पार्ट ऑफ जेड। और ये क्या है आपका, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो गया। ओके, ये क्या हो गया आपका रियल पार्ट हो गया और ये क्या हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इसके बारे में कहा है कि ये प्योरली रियल है। क्या ये प्योरली रियल है? क्या लिखा है कि सिंस जेड इज प्योरली रियल। तो अगर ये प्योरली रियल है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका IMZ जो है वो 0 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा क्योंकि ये प्योरली रियल है। ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। अब देखेंगे इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट बताइए कौन सा है। 8 साइन थीटा और अपॉन में कितना है 8 साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसे लिख देंगे 8 साइन थीटा और अपॉन में कितना हुआ 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली आप देखेंगे ना कि यहां से आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करने पर कितना आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। लेकिन पूछा क्या है कि थीटा की वैल्यू बताइए, यानी आपको ये सोचकर बताना है कि कौन कौन थीटा का वैसा वैल्यू है जिसे रख दें तो ये 0 हो सकता है। एक वैल्यू आपको ऑलरेडी लर्न है क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ओके, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। लेकिन सिर्फ 0 ही एक नहीं है जो साइन को 0 कर सकता है। इनफाइनाइट ऐसी वैल्यूज हैं जो इसे 0 कर सकती हैं। इसीलिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम मेनी वन फंक्शन बोलते हैं, यानी बहुत सारा इनपुट पर सेम आउटपुट मिल जाता है। ओके, तो इस तरह की सिचुएशन में जब हम थीटा की वैल्यू सर्च करते हैं तो आप देखेंगे ना कि थीटा की वैल्यू जो आएगी वो थीटा की वैल्यू होती है, एक तो 0 आएगा, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, ऐसे करके सो ऑन करके बहुत सारी वैल्यू जाती है। यानी पाई के टेबल में जितनी सारी वैल्यू जाएंगी, जैसे पाई 1 जा पाई, पाई 2 जा 2 पाई, पाई 3 जा 3 पाई, इन सब की वैल्यू जो है 0 होती है। साइन 0 0 होता है, एक तो जानते हैं आप ऑलरेडी। साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 3 पाई भी 0 होता है, साइन 4 पाई भी 0 होता है, और सेम चीज वही माइनस में। तो उसे हम क्या करते हैं ना कि इस चीज को हम लोग लिखने के लिए शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू n पाई, जहां पर हम लिख देते हैं कि n जो है बिलोंग करता है z में। n क्या चीज में बिलोंग करता है, z में। ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा की वैल्यू या तो आप ऐसे लिखकर आंसर कर दीजिए 0 कर दीजिए, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, ऐसे करके, या थीटा इज इक्वल टू n पाई डायरेक्ट आप लिख दीजिए। ओके, तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो इस सेशन में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने शॉर्ट में डिफाइन किया। इसे हमने क्या बोला कि ऑर्डर रियल नंबर का ये ऑर्डर्ड पेयर है और इसमें 2 पार्ट होते हैं। यानी जैसे हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं। कोऑर्डिनेट जो है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के हेल्प से बनाते हैं 2D में। सेम वही सिचुएशन यहाँ पर भी है। इसीलिए आप देखेंगे ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 2D प्लेन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसे हम x प्लस आयोटा y के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, जहां पर x और y क्या होता है, रियल नंबर होता है, और आयोटा क्या होता है, √-1 होता है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को तो हम z से डिनोट कर देंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होगा, जैसे रियल नंबर के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं,
रियल नंबर के सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और ये बहुत ही फेमस लैंग्वेज है जो आपने देखा होगा कई जगह कि कैपिटल आर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। ये जो है बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है कि कैपिटल आर जो होता है, कैपिटल आर तो आप समझ रहे होंगे किसे कहते हैं। कैपिटल आर जो है रियल नंबर, यानी रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये एक पार्ट है। कौन? रियल नंबर। इसलिए तो कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना सभी नंबरों का सुप्रीमम है, यानी सुपर सेट है। इसीलिए ये लैंग्वेज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए ये कि कैपिटल आर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और सबसेट में भी नहीं, इस सिंबल को स्पेशल नाम से हम पढ़ते हैं, इसका नाम है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट यानी रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होता है। ओके, तो इतनी सारी चीजों को हम तब तक रिकॉल करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में और भी बहुत सारी बातें करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके।